हाय फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज। ये टॉपिक उन सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैम दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ देम। सो आज शुरू करते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज। ये पार्ट 1 रहेगा जहां पे हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में हम बात करेंगे इंटरोगेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की, और पार्ट 3 में हम बात करेंगे इंपैरेटिव टाइप सेंटेंसेस की। तो ये टॉपिक अलग अलग वीडियोस के पार्ट्स में कवर किया जाएगा, जिसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, आप देख लीजिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, आई एम श्योर आपका कंफ्यूजन इन वीडियोस को देख के बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि ये वीडियो इतनी सिंपल लैंग्वेज में बनाई गई है कि आपको कोई डाउट्स ही नहीं रहेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से पहले हम समझ लें कि नरेशन होता क्या है, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। आइए देखते हैं। जैसे कि लिखा है बोर्ड के ऊपर, डायरेक्ट नरेशन, वक्ता द्वारा कही गई बात। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान ने कोई बात बोली, लेट्स सपोज मैंने बोला कि मैं ये पढ़ाती हूँ, ठीक है, ये मैंने बोला। अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा? इनडायरेक्ट नरेशन होगा जब आपको ये बात बोली गई कि मैं पढ़ाती हूँ और आपने यही बात अपने शब्दों में जाके किसी थर्ड पार्टी को एक्सप्लेन की, तो वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। सीमा सेड आई विल कम टुमारो। सीमा ने कहा कि मैं कल आऊंगी। तो अब इसको, ये एक डायरेक्ट नरेशन है, ये एक डायरेक्ट नरेशन है। इसे इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम इसको कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। सीमा सेड, कॉमा हटा दिया जाएगा, यहां पर दैट का यूज करेंगे कॉमा की जगह पे, इन्वर्टेड कॉमा को खोल के। अब ये जो आई है, आई ये सीमा के हिसाब से चेंज हो जाएगा, क्योंकि सीमा ने बोली थी। सीमा सेड दैट शी विल का हो जाएगा वुड। ऐसा क्यों हुआ ये भी हम बताएंगे। शी वुड कम टुमारो। नाउ ये विल वुड में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो आपके रिपोर्टेड वर्ब है, ये जो आपके रिपोर्टेड वर्ब है, ये पास्ट टेंस में है, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान देने के लिए जरूरी है कि कौन सा पार्ट रिपोर्टेड वर्ब होता है और कौन सा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा ही होगा। अब ये किस कंडीशन में चेंज नहीं होता है, ये देखते हैं। अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है, इसी एग्जांपल को हम दोबारा लेते हैं। सीमा सेज आई विल कम टुमारो। सीमा कहती है कि मैं कल आऊंगी। तो अब इसको चेंज करते हुए जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। सीमा सेज दैट she will come tomorrow, she will come tomorrow। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया रूल कि जब आपकी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है, जब आपकी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है, तब आपका टेंस चेंज, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा, जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच को यूनिवर्सल ट्रुथ है, फिर उस कंडीशन में आपका रिपोर्टेड वर्ब चाहे प्रेजेंट है या पास्ट है, इसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। माय टीचर सेड माय टीचर सेज इन 1947। नाउ लुक एट दिस। मेरी टीचर कहती है कि हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में। तो आइए देखते हैं इसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा। माय टीचर सेज दैट वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो इस कंडीशन में आपका टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो जब आपकी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है तब आपका टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरा, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हुई है, तब आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो चलिए आइए सीखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के रूल्स क्या होते हैं जब हम टेंस को चेंज करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे रूल नंबर 3, क्योंकि रूल नंबर 1 तो हमने आपको बता दिया था कि किस केस में चेंज नहीं होता है।
रूल नंबर 2 का यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तब भी वो चेंज नहीं होता है। और यहां पर हम बात करेंगे कि अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में दी गई है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। किस तरीके से चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। तो जो आपकी डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसी का वो पास्ट टेंस कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। दे सेड वी हैव डन आवर वर्क। उन्होंने कहा हमने अपना काम कर लिया है। तो यहां पर इनडायरेक्ट बनाते हुए हम इसे ऐसे बनाएंगे, दे सेड दैट, क्योंकि अब इन्हीं की बात हो रही है। दे सेड दैट दे, ये क्योंकि हमारा परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। सो दे सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क। तो इस तरीके से जिस भी टेंस का वो रिपोर्टेड स्पीच होगी, जिस भी प्रेजेंट टेंस की वो रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसी के वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। गोविंद सेड इट इज टू हॉट टुडे। गोविंद सेड दैट इट इसका हो जाएगा वॉज टू हॉट, टुडे को कन्वर्ट कर देंगे हम दैट डे। तो इस तरीके से, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो इसको हमने सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो आपको पता ही कि विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है। इस तरीके से हम टेंसेस को चेंज करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में टेंसेस किस तरीके से चेंज होते हैं। ये टेबल बनी हुई है आप लोगों के सामने। एक बात याद रखिएगा, टेंस तभी चेंज होगा जब आपकी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है। मैं बार बार इस बात पे ध्यान दे रही हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, वो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से उनका इनडायरेक्ट नरेशन रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सिंपल पास्ट जो है वो भी पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है जिसमें वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होती है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। जहां पर हैड बीन का हम यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। हाउएवर अगर हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, तो यहाँ पर जो 4 चीजें हमारी बची थी आप देख सकते हैं लिखी हुई है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हम विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज करते हैं। तो जहां जहां पर भी विल, शैल है चारों टेंसेस में, इनको हटा के आप वुड, शुड का यूज कर लेंगे। जैसे कि विल, शैल, वुड बी, शुड, वुड शुड, विल बी, शैल बी, वुड बी, शुड बी, विल, शैल हैव, वुड, शैल हैव के रूप में चला जाएगा, एंड सो ऑन। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के लिए आपकी टेंस के ऊपर पकड़ होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी टेंस के ऊपर पकड़ नहीं है तो पहले अपने टेंस नॉलेज को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो ये तो था टेंस टेबल कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। आप वीडियो को पॉज करके अपना टेबल अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। एक एक्सरसाइज वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, आप वहां पर उसे चेंज करिए और अपनी नॉलेज चेक करिए। चलिए आइए देखते हैं कुछ अदर चेंजेस जो हमारी मॉडल वर्ब में यूज होते हैं नरेशन से ही रिलेटेड। विल को हम कन्वर्ट कर देंगे वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, क्योंकि ये इनके पास्ट टेंस होते हैं। मे, माइट में चला जाएगा, माइट का माइट ही रहेगा। मस्ट का मस्ट रहेगा। हैज टू, हैव टू को हम कन्वर्ट कर देंगे हैड टू में। अब इनके जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो आपको पता ही है कि इनके आगे नॉट लग जाएगा। अब जैसे विल भी है तो वुड भी हो जाएगा, शैल भी है, शुड भी हो जाएगा, कैन भी है, कुड भी हो जाएगा, मे भी है, माइट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से बी फॉर्म भी चेंज हो जाती है। और इसी तरीके से जब इनके साथ हैव का यूज हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज कर लेंगे। आइए देखते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस। नाउ को हम कन्वर्ट कर देंगे देन में। दिस का दैट, दिस, दोस, थस, सो, अगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, लास्ट मंडे है, लास्ट सैटरडे है तो द प्रीवियस मंडे, प्रीवियस सैटरडे हो जाएगा। हैंस को देंस में और कम, गो। इसी तरीके से बाकी सारे चेंजेस भी होते हैं।
सो दिस इज द टाइम टू चेक आवर नॉलेज कि हमने आगे अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स पढ़ते हुए क्या सीखा। चलिए आइए देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, हम इनको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप एक एक करके कमेंट बॉक्स में इनके आंसर डालते जाइए ताकि मैं पर्सनली चेक कर पाऊं कि आप लोगों ने क्या सीखा, और ये एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज होने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए आइए देखते हैं, पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, सरहा सैड आई एम टायर्ड। तो इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए, क्योंकि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, एक तो आपको रिपोर्टेड वर्ब के टेंस का ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी चीज है, तभी आप इसे चेंज कर पाएंगे। तो सरहा सैड, कॉमा हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे, दैट। अब सरहा को चेंज कर, आई को चेंज करेंगे सरहा के हिसाब से, क्योंकि सरहा यहाँ पर बात नहीं बोल रही है, सरहा ने जिसको बात बोली थी वो आगे जाके उसकी बात को बोल रहा है। तो सरहा सैड दैट शी, क्योंकि ये पास्ट है तो इसे कन्वर्ट कर देंगे हम पास्ट में, शी वॉज टायर्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। विभा सेज मोहन हैज गॉट आउट। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी रिपोर्टेड वर्ब भी प्रेजेंट में दी हुई है और आपकी रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में है, तो क्या इस केस में हम इसका टेंस चेंज कर देंगे? जी नहीं, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो चलिए आइए देखते हैं ये इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। विभा सेज दैट मोहन, ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, मोहन हैज गॉट आउट। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड सीमा प्लेज बैडमिंटन। अब ये क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है जबकि हमारी रिपोर्टेड वर्ब तो पास्ट में है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे? शी सेड दैट रीमा। आपने क्या देखा था कि सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज करते हैं? सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। तो रीमा प्लेड बैडमिंटन। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू हर। अब अगर सेंटेंस में सेड टू है, रिपोर्टेड वर्ब में सेड टू है, तो उसे रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से चेंज करेंगे। सेड टू को अगर कह रहा है तो टोल्ड में चेंज कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं सेंटेंस क्या है। I said to her, I told her, Lata did not bake the cake. I told her that Lata did not bake the cake. अब ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। Lata had not, अब पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो बेक का बेक्ड हो जाएगा। द केक, Lata had not baked the cake. The last sentence is Meena said, I had been cooking food for when the light went off. यहां पर Meena said that, अब ये had been cooking, ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, और जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात होती है, पास्ट परफेक्ट की बात होती है, तो ये रिमेन सेम, इट रिमेन सेम। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनेगा। Seema said that she had been cooking food when the light went off. ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंस दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हें सॉल्व करिए और अपनी नॉलेज को चेक करिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे इंटरोगेटिव नरेशन की, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में प्रॉब्लम आती है। वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।